नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी आज न्यू चंडीगढ़ में करेंगे अस्पताल का उद्घाटन। कड़ी सुरक्षा और दौरे से भाजपा नेता उत्साहित। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि बुधवार को न्यू चंडीगढ़ स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आने जाने वालों पर भी निगाह रखी जा रही है। और आपको बता दें कि भाजपा इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित है कि जनवरी के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी सरकारी समारोह में हिस्सा लेंगे। पंजाब भाजपा ने इस मौके के लिए खासी तैयारी भी की है। 5000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए न्यू चंडीगढ़ में समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो गरीब है उनके लिए मुफ्त की योजनाएं जरूरी, देश की बेहतरी के लिए हो रही है सुनवाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान को लेकर देश में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त उपहार एक तरह का महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर बहस जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना का कहना है कि मान लीजिए कि केंद्र एक कानून बनाता है कि राज्य मुफ्त नहीं दे सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है? देश के कल्याण के लिए हम इस मुद्दे को सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ग्रामीण गरीबी से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुफ्त उपहार महत्वपूर्ण है। जिस प्रश्न का निर्णय किया जाना है वो ये है कि आखिर फ्री बी क्या है और कल्याणकारी योजनाएं क्या है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मनीष सिसोदिया पर अब ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज कर लिया है। एक खबर के अनुसार दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2012-22 के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी नीति को लेकर सीबीआई भी शिकंजा कस रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा कि हैदराबाद में दंगा कराना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में माहौल को खराब करना चाहती है और यहाँ सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान दिया था। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से हैदराबाद में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब इसी को लेकर सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। अवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसकी निंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहती है। अवैसी ने कहा कि मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कांग्रेस को 20 सितंबर से पहले मिलेगा नया अध्यक्ष, चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जल्द होगा जारी। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये प्रक्रिया 20 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस कार्य को अब बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बना भारत, 70 साल में सबसे तेज ग्रोथ। आपको बता दें कि दूध के बाद सबसे ज्यादा पौष्टिक क्षमता अंडे में पाई जाती है। हाई प्रोटीन होने की वजह से चिकित्सक भी अंडा खाने की सलाह देते हैं। भारत में तेजी से अंडे की खपत बढ़ने के साथ ही प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अक्सर कहा जाता है कि फिट रहना है तो नियमित व्यायाम करना चाहिए और दूध और अंडे को भोजन या फिर नाश्ते में शामिल करना चाहिए। अंडे में कैल्शियम और कार्ब्स के साथ साथ हाई प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन B12 बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इन पोषक तत्वों से शरीर को ऊर्जा मिलती है जो हर तरह की बीमारी से लड़ने और शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, बीते 24 घंटे में आए 9000 से भी कम नए मामले। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 8586 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 96,506 हो गई है। पर आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में ही 48 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि स्विस बैंक में गुप्त धन रखने पर अनिल अंबानी को नोटिस, 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप। यहाँ पर आपको बता दें कि आईटी विभाग ने 2 स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने के लिए अनिल अंबानी को अभियोजन नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने 2 स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन रखने के मामले में 420 करोड़ रुपए की कर चोरी के आरोप में रिलायंस अंबानी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ कालाधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग भी की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के इजरायली विशेषज्ञ का सनसनीखेज दावा, धरती पर छिपे हुए हैं एलियंस।
आपको बता दें कि इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद ने एक दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका और इजराइल के साथ संपर्क भी है। और यही नहीं, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपाकर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। करीबन 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हैम इशेद ने कहा है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हैं बिहार कांग्रेस के नेता। महंगाई को लेकर रामलीला मैदान में होगा भारी जुटान। आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ बिहार में लगातार आंदोलन करने के बाद कांग्रेस के नेता अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगले महीने दिल्ली में मोदी सरकार की नीतियों के साथ महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इस प्रदर्शन में सभी राज्यों के कांग्रेस नेताओं की भागीदारी भी होगी। कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। इस मसले को लेकर देश और राज्यों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। और एक बार फिर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने महंगाई को लेकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने की योजना बनाई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन की सूखे से लड़ने के लिए बड़ी तैयारी, बादलों में करेगा बारिश की बुआई। आपको बता दें कि चीन में इन दिनों भयानक सूखा पड़ा है। स्थिति ऐसी है कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी में पानी का स्तर कम हो गया है और उससे जुड़े रिजर्वायर सूखते जा रहे हैं। यांगत्जे नदी करोड़ों लोगों के लिए पीने का पानी प्रदान करती है, सिंचाई में भी मदद करती है। अब चीन की योजना है कि वो मेघ बीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल बारिश कराएगा ताकि पानी का स्तर सुधारा जा सके। आपको बता दें कि भयानक सूखे और गर्मी से सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के हिस्से भी जूझ रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने पिछले हफ्ते बढ़ते तापमान को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित किया था, क्योंकि चीन के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। चीन में पिछले 63 सालों से तापमान में इजाफा हो रहा है और निकट भविष्य में इसके कम होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कीव पर रूसी हमले का खतरा बढ़ा। अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की दी हिदायत। आपको बता दें कि यूक्रेन ने हमलों के मद्देनजर बुधवार को अपने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले आयोजनों को रद्द कर दिया है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि रूसी आक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने आगामी कुछ दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित सरकारी और नागरिक प्रतिष्ठानों पर रूसी हमले तेज होने की आशंका जताई है और इसके मद्देनजर अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी है। इस सप्ताहांत में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पहले से ही एक खतरे का आभास हो गया था, जब उन्होंने दैनिक संबोधन में कहा था कि हमें इस बात से अवगत होना चाहिए था कि इस सप्ताह रूस भीषण हमला कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान ने 15वां संविधान संशोधन बिल लिया वापस। लोगों की नाराजगी से गुलाम कश्मीर को प्रांतीय दर्जा देने में हुआ था नाकाम। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 15वें संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले लिया है। उसने फिर गुलाम कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर धोखा दिया है, जिसमें इस क्षेत्र को प्रांतीय दर्जा देने की बात कही गई थी। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा पीओके के अंतरिम संविधान में 15वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के प्रयासों की काफी कोशिशों के बाद विधानसभा ने विधेयक को वापस लेने का। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।